दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ड्राइवर की कुछ नई वैकेंसी जारी की गई हैं। उत्तराखंड के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, और इसके अंदर ये नई वैकेंसीज आई हैं। नोटिफिकेशन में आपको डिटेल से पढ़ करके बताऊंगा कि कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जारी की गई हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ बताया गया है, एज लिमिट क्या कुछ होनी चाहिए, बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन की गई हैं, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे ये वैकेंसीज आई हुई हैं। उत्तराखंड के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये श्रीनगर जो पोरी गढ़वाल के अंदर पड़ता है। श्रीनगर वो आप जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर मत समझना, ठीक है, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। तो उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। अब नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे मैं प्रूफ करूं कि ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है या फेक है, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं HNBGU.ac.in। आप जैसे इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन और सर्कुलर के अंदर व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे पेज नंबर 1 है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर के जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 16 नंबर पे आप देखना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप सी नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 29 फरवरी 2024 को। यहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये पीडीएफ आपके सामने निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मैं आपको यहाँ पे इस पेज पे दिखा देता हूँ जूम करके और सारी चीज़ें बता भी देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रुप ए और ग्रुप सी की अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। अब जैसे मान लो अगर आप ग्रुप ए के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना, नीचे सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह बताई हुई हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि मैं आपको सारी जो ड्राइवर की भर्तियाँ होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो वहीं मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने के लिए आया हूँ। सेकंड नंबर पे देखना ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर ड्राइवर की, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड 1 है, पोस्ट ड्राइवर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 7, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 5 है, एससी की 1 है, एसटी की नहीं है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की और जो फिजिकली हैंडीकैप है इनकी भी नहीं है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 7। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं 5। तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि सर अगर हम अदर स्टेट से भी हैं तो क्या आवेदन कर पाएंगे, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन आपको कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी अनरिजर्व्ड यानी कि अनारक्षित, ठीक है। मतलब जनरल कैटेगरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। 5 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, उसके बाद बात करते हैं कि भाई वैकेंसीज तो हैं कम, तो भाई मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देने का। अब अगर मान लो आप आगे इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को आगे देख सकते हैं, नहीं तो यहीं पे स्किप करके और आप अपना काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई भी ड्राइवर की भर्ती आती है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो वेट करते हैं नई भर्तियों की जानकारी के बारे में, तो फिर वो मुझे बताना अच्छा भी लगता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी आता है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 29 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। लास्ट डेट रहेगी आपकी 30 मार्च 2024। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ये लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं आपको बता भी दूंगा कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट और कहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे वो दोनों वेबसाइट यहाँ पे दी हुई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहीं आपके चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है डीआर एजुकेशन ऑफिशियल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आगे की जितनी भी अपडेट्स हो पाने के लिए। उसके बाद भाई इसकी फॉर्म भरने की जो फीस है वो काफ़ी हाई फाई है,
देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये फीस है, ठीक है। बाकी SC ST और बाकी वुमेन अप्लीकेंट्स हैं तो उनके लिए नील है, कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। तो अगर C कैटेगरी के अंदर यानी ग्रुप C के अंदर वुमेन अप्लीकेंट्स लिखा हुआ है तो वुमेन कैंडिडेट्स भी अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे A ग्रुप की जो वैकेंसीज है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें चलना है ग्रुप C की वैकेंसीज के ऊपर। तो ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है वो देख लीजिए। वैकेंसीज आपको पता है चली गया, 7 पोस्ट हैं इसमें, लेवल 2 की आपको पे स्केल है वो मिलने वाला है। एज लिमिट इसमें बताई हुई 30 साल। एज लिमिट क्या है? 30 साल है। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन के अंदर क्या क्या असेंशियल है यानी जरूरी है। असेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी है। तो इसमें 10th पास आप होने चाहिए। वैलिड कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलिड कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट या मीडियम या हैवी, यानी या का मतलब है और, या तो लाइट कॉमर्शियल होना चाहिए, मीडियम कॉमर्शियल या हैवी कॉमर्शियल व्हीकल आपके पास होना चाहिए। सॉरी, लाइसेंस होना चाहिए, व्हीकल नहीं, व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए जो एक कॉम्पोनेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो, जैसे कि जो भी आपकी RTO होता है उसके द्वारा जारी किया गया हो। उसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। माइनर डिफेक्ट रिमूव करने आने चाहिए आपके व्हीकल के अंदर। इसके अलावा 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। अब जिस प्रकार का आपके पास लाइसेंस है, चाहे वो लाइट कॉमर्शियल लाइसेंस हो, मीडियम कॉमर्शियल लाइसेंस हो या फिर हैवी कॉमर्शियल व्हीकल लाइसेंस हो, इनका ही आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। बार बार मत पूछना कि सर लाइट का एक्सपीरियंस हो, मीडियम का या हैवी का, इनमें से किसी का भी आपके पास अनुभव होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहे लाइट का हो, मीडियम का हो, हैवी का हो, इसमें स्पेसिफिकली नहीं लिख रखा है, लेकिन ये चीज़ जरूर लिख रखी है कि कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं तो जनरली हम अगर प्रायोरिटी देते हैं तो हैवी ड्राइविंग व्हीकल्स को देते हैं। तो हैवी अगर व्हीकल का लाइसेंस है आपके पास तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, तो आप अच्छे तरीके से आवेदन कर पाएंगे। आपके पास कोई भी डाउट की शंका या कोई भी मतलब डाउट या किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो, क्योंकि आगे DV वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आपके पास कॉमर्शियल लाइट है, मीडियम का भी है तो भी चल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आवेदन आप कहां से कर पाएंगे, तो 29 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होने शुरू हो चुके थे, ये वेबसाइट है। बाकी 30 मार्च 2024 तक, ठीक है, रात को 12 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ है इंपॉर्टेंट। हाँ, ये देखिए, द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट फॉर एनी पोस्ट एज पर प्रोविजन ऑफ द कैडर रिक्रूटमेंट रूल। जो यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट रूल है उसके हिसाब से रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी के कैडर हैं उसके रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अब इसका जो सिलेबस होता है उसमें मोस्टली ड्राइविंग जो पार्ट है वो आता है, और उत्तराखंड के जो पुराने पेपर हैं ड्राइवर भर्तियों के, तो वो मैंने उस पर टेलीग्राम पे तो नहीं, लेकिन DR एजुकेशन ऑफिशियल जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने ओल्ड पेपर वाले सेक्शन में डाला हुआ है। तो ओल्ड पेपर वाले सेक्शन पे आप क्लिक करके लगभग नहीं तो 50 से और 60 अलग अलग ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के पेपर वो देख सकते हैं किस किस प्रकार के पेपर है वो आए हुए थे। ठीक है भाई, इसके अलावा मैं दिखा देता हूँ कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है समर्थ का एक पोर्टल है जिस पे जाकर के आप आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे साइन अप का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी, फिर उसके बाद सेम ईमेल आईडी यानी कंफर्म करनी है, पासवर्ड डालने हैं अपनी तरफ से बनाने हैं, और मोबाइल नंबर डाल करके कैप्चा फिल करना है, उसके बाद साइन अप करना है। जैसे ही साइन अप कर देंगे फिर दोबारा से आपको कहाँ पे क्लिक करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अपनी रजिस्टर्ड ईमेल और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे फिल करके कैप्चा फिल करना है, और उसके बाद लॉगिन करना है। फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, शायद आप लोगों के इतने डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी
इस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेशन आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर एक सेपरेट वीडियो बना करके बता दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे भी ऐसी ही ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं की या जो ड्राइवर की स्पेसिफिक भर्तियां होती हैं उनसे जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आपको टाइम टू टाइम सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।